हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में मिड टर्म का क्लास 8 का हिंदी का मॉर्निंग शिफ्ट का जो आज पेपर हुआ था इसके सॉल्यूशन यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपको पैसेज को पढ़कर इसके आंसर देने थे। ठीक है, तो ये बहुत आसान पैसेज आई थी, सांभर के ऊपर आई थी। ये कह रहा है सांभर किसके साथ खाया जाता है। तो यहाँ साफ लिखा है कि सांभर जो है, यहाँ पर बात चल रही है पारंपरिक व्यंजन की बात चल रही है। ठीक है, और यहाँ डोसे की बात चल रही है। ठीक है, लेकिन आमतौर पर इडली डोसा चावल और बड़े के साथ खाया जाता है, लिखा है ना। ठीक है, सांभर को। तो यहाँ पर आपसे पूछा था, इसमें एमसीक्यू में जो लिखा है उसके साथ आप डोसा लिखा है और कुछ तो लिखा नहीं इडली, तो आप इस पर टिक कर देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार सांभर का स्वाद कैसा होता है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो यहाँ लिखा है खट्टा और तीखा। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। देखो, पैसे में ढूंढ के करना है। ये कह रहा है गद्यांश के अनुसार सांभर में मुख्य रूप से कौन कौन सी दाल होती है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है दाल, अरहर की दाल लिखा है ना। इसमें खास तौर पर अरहर की दाल होती है, तो आप ये लिख दोगे अरहर की दाल होती है। ठीक है, क्या लिख दोगे, अरहर की दाल। फिर क्या, सांभर को सेहत के लिए अच्छा क्यों माना जाता है। तो आप बोल दोगे सेहत के लिए इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है प्रोटीन, फाइबर, विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। तो ये आपको आंसर लिखना है। फिर सेकंड नंबर पर ये काव्यांश है, पोयम है। ये बहुत आसान है, ये हिमालय के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि काव्यांश के अनुसार जीवन में कठिनाइयां आने पर क्या करना चाहिए। तो डट कर सामना करना चाहिए। ठीक है, फिर ये कह रहा है छू सकते हो नभ के तारे। इसका अर्थ क्या, मतलब जीवन में आप सफल हो सकते हो, आप मेहनत तो करो, लेकिन मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, कहीं मुसीबत आएंगी, आप एक बार ऐसा लगेगा आपको कुछ नहीं आ रहा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी। ये कह रहा है काव्यांश के अनुसार किससे नहीं डरना चाहिए। काव्यांश के अनुसार बोला तो आप ये लिखोगे डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानों में। तो आपको यहाँ तक लिख देना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अगर थोड़ा आगे पीछे भी लिख देना और अगर ये पॉइंट आपका उसमें आ गया पैसेज में आंसर में, तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें एक्स्ट्रा भी लिख देता है तो हमें नंबर मिलेंगे। मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे, आपने आंसर तो बताया ना। ये कह रहा है हिमालय की दो विशेषता बताओ। तो आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो इसमें कि हिमालय बहुत बड़ा है। ठीक है, और हिमालय आंधी तूफान वगैरह से भी नहीं मतलब डरता है। ठीक है, डटा रहता है। ठीक है, और नभ के तारे से सूर्य सारा, अब जो भी इसके बारे में जानते हो आप इसमें लिख सकते हो। उत्तर भारत में है। अगर आप एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो वैसे बुक काव्यांश में लिखा है तो उसी के अनुसार लिखा ना, काव्यांश बोला है तो वही बताओ। ठीक है, फिर देखो व्याकरण आई है, तो जैसा कि प्रैक्टिस पेपर में था वैसी आई है। ये कह रहा है गुणवाचक विशेषण ढूंढो। तो गुणवाचक गुण बताते हैं तो गोल हो गया। आप विशेषण के सभी प्रकार कर लेना, सार्वनामिक चार होते हैं ना, चारों कर लेना। संख्यावाचक में गिनती आती है, तो ये रहा। परिमाणवाचक में मात्रा बताई जाती है, मात्रा, जैसे दूध कितने लीटर है, 3 लीटर, तो मात्रा बताते हैं तो परिमाणवाचक होता है। फिर कह रहा है उपसर्ग बताओ। देखो या तो उपसर्ग आएगा या प्रत्यय आएगा, तो यहाँ बोले उपसर्ग, तो ये आ जाएगा सा जमा विनय। तो ये जो सा है ना, ये उपसर्ग लाएगा, ये मूल शब्द कहलाएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में मूल शब्द पूछ ले, उपसर्ग आगे होता है और प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, पर यहाँ प्रत्यय नहीं पूछा। ये कह रहा है मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, तो यहाँ पर क्रिया शब्द को पहचानना है। तो ये आप बैठ जाता है लिख दो या सिर्फ बैठ लिख दो, तो ये जो क्रिया को इंडिकेट कर रहा है, बैठना मतलब। ये कह रहा है रानी शब्द का लिंग बदलना है आपको। तो रानी का क्या होता है, लिंग बदलना है, तो रानी का राजा होगा। अगर यहाँ पर आता रानी का जैसे ये आ रहा था राजा का विलोम शब्द आ रहा था, राजा का विलोम शब्द आता तो रंग होता, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए। तो लिंग बदलने में क्या होता है, जिसमें जैसे लड़का का लड़की, चाचा का चाची, ऐसे करना होता है। फिर इसने बोला तद्भव में लिखो। तो मतलब इसे आम भाषा में हिंदी में क्या बोलते हैं, दुग्ध को बोलते हैं दूध। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे ग्राम को क्या बोलते हैं, गांव। ठीक है, ऐसे जो मैंने आपको बताया था 3-4 प्रैक्टिस में, वैसे मैंने एग्जाम्पल शायद दूध का दिया तो आ गया हो। ठीक है, ऐसे घृत मतलब घी हो गया। ऐसे ही और भी आपको प्रैक्टिस करनी है, एक बार देख लेना सारे। ठीक है, बेईमान का विपरीत शब्द बताना, तो ईमानदार हो गया, ईमानदार। फिर ये कह रहा है यहाँ पे गोलियां लिखा है, इसका वचन बदलना है। अगर ये बहुवचन है तो एक वचन क्या होगा, गोली होगा। देखो मात्रा का ध्यान रखना होता है, मात्रा गलत होगी तो पूरा नंबर कट जाएंगे। फिर कह रहा है समास बताओ। जब ये डैश लगता है तो दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, तो इसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपकी बुक में से
खंड गाय, ये आपकी बुक में से चैप्टर में से लिया गया है, इसको पढ़ के आपको आंसर देने हैं। तो ये कह रहा है गद्यांश करने से सबसे अधिक बुरी बात क्या है। देखो, बुराई में रस ले रहे हो ये तो ठीक है, बुरी बात है, लेकिन आप अच्छाई में उतना ही रस लेकर उसको बता नहीं रहे, किसी के अच्छे काम को बता नहीं रहे हो, तो ये और भी बहुत बुरी बात मानी जाती है। तो इसलिए इसका आंसर ये आएगा खा। सैकड़ों घटना का मतलब सैकड़े में होता है 100, तो यहाँ पे सैकड़ों आ गया तो 100 से ज्यादा, तो इसका आंसर ये है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है गद्यांश करने से लेखक से क्या गलती हो गई थी। देखो उसने 10 रुपए की जगह 100 रुपए दे दिए थे, ठीक है, 10 की वजह 100 रुपए दे दिए थे, तो गलती क्या होगी उससे, 10 रुपए से ज्यादा दे दिए। फिर ये कह रहा है टिकट बाबू का अतिरिक्त रुपए लौटा देना उसके किस गुण को इशारा करता है। तो देखो, उस टिकट बाबू ने पैसे वापस कर दिए, ईमानदारी को बताता है। फिर ये आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, ये आपने जैसे चैप्टर पढ़ा उसके हिसाब से बना बना के इसमें लिख सकते हैं। चैप्टर पढ़ा तो बना लोगे, ठीक है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। फिर ये कविता है, इसमें यहाँ बोला गया है कि पहले दोहे में किसके अनेक होने की बात की गई है। देखो यहाँ पर कबीर के दोहे हैं ना, आपकी बुक में दे रखे हैं। आवत गाली है, अगर एक कोई गाली दे रहा है तो अगर कोई दूसरा आदमी देगा तो बहुत सारी गाली बन जाएगी। तो कबीर जी कहते हैं कि आप गाली दीजिए मत, अगर उसने गाली दी तो एक ही रह जाएगी। दूसरे में बोला गया कि माला, आप माला फेर रहे हैं मतलब भगवान का नाम ले रहे हैं, और लेकिन आपकी जीभ जो है, जीभ फिर रही है, मुख आपका दूसरी तरफ है, मतलब आप ध्यान कहीं और लगा के बैठे हैं। तो ये कह रहे हैं ऐसे तो 2 दिशाओं में आपका ध्यान है, इसे सुमिरन, इसे भक्ति नहीं कहते हैं, मतलब नाम जपना नहीं कहते हैं। तो पहले दो में किसके अनेक होने की बात की गई है, तो यहाँ पर गाली की बात की गई है। दूसरा, पहला दोहा हमें डैश को समाप्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो एक देखो क्या समाप्त करेंगे, अगर एक ने गाली दी और आप चुप हो गए, आपने कुछ नहीं बोला, तो वो आपसे फिर लड़ेगा ही नहीं, है ना। तो उन्होंने लड़ाई झगड़े की बात की है कि ये ना करो, ठीक है, मेरे पास समझ में आ रही है। फिर नेक्स्ट है दूसरे दोहे के अनुसार मन कितनी दिशाओं में घूमता है, बोलोगे 2, ये लिखा ना दहू। तो आपको एक एक वर्ड मीनिंग को अच्छे से करना है, ठीक है। अगर आप एक एक वर्ड मीनिंग को अच्छे से करेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं दूसरे दोहे में प्रयुक्त तो सुमिरन शब्द का क्या अर्थ है। सुमिरन क्या है, मतलब है, सुमिरन मतलब ईश्वर का नाम जपना, ठीक है, ईश्वर की आराधना करना। तो इसका आंसर ये है। फिर देखो ये आपकी बुक में से क्वेश्चन आंसर है, अगर चैप्टर आपने करे हैं आप आराम से इसे बता दोगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, ये फिर ये क्वेश्चन आंसर है। देखो 2 लिखे तो 2 करना, ओके। उसके बाद आप आगे देखोगे यहाँ पर ये लिखा है अपने भाई के विवाह का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखना आपको, ठीक है। तो ये अनौपचारिक है, और ये आपका, आप साधु समान है, आपके क्षेत्र किरण नगर में 2 दिन से साफ पानी नहीं आ रहा है, तो उसकी शिकायत करने दिल्ली जल बोर्ड को। तो ये औपचारिक है। तो मैंने आपको पत्र वाली बोला था, वीडियो देख लेना, आप लिखना हिंदी पत्र ASC स्टार्टर। तो आप वाली वीडियो देखोगे, आपको औपचारिक अनौपचारिक पत्र का पैटर्न पता लग जाएगा, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है। इस 11वें क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है, मतलब आपको अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिख देना, छोड़ के मत आना। जैसे लिखा है जीवन में शिक्षा का महत्व, ये आ गया। आप देखोगे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व होता है, शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति साक्षर होता है और जीवन में सफल हो सकता है। शिक्षा से उसे पता लग जाता है क्या सही है क्या गलत है। जो आपके मन में आ रहा है ना वो लिखते रहो। अगर ये नहीं लिखना तो ये लिखो, मेरा प्रिय मित्र, मेरे प्रिय मित्र का नाम राहुल है, यह बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, सुबह जल्दी उठता है, हर किसी की मदद करता है, कभी भी वो जो है घमंड नहीं दिखाता। मतलब बना बना के लिखते रहो, तीनों में से कोई एक लिखना है। अगर आपको कोई अच्छा गीत है, तो आपको गीत गाते हो, गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं, तो जो भी है उसके बारे में लिख दो। तो इतना ही था इस वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।